उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। पहले पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी तो अब सुगबुगाहट कैबिनेट विस्तार की होने लगी है। जी हां, जो विस्तार की बात हमें सामने जो हमारे आ रही है वो पीडीए की काट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जिसमें फोकस कुर्मी समाज के साथ पिछड़ा और दलित समाज पर है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ चल रही है तो समाजवादी पार्टी पीडीए को हथियार बना रही है। पंकज चौधरी को प्रदेश की कमान देकर पूर्वांचल साधने की कोशिश हुई है तो अब मकर संक्रांति के बाद योगी कैबिनेट विस्तार की तैयारी हो रही है। कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस न करने वाले कुछ मंत्रियों को दरकिनार भी किया जा सकता है। कैबिनेट एक्सटेंशन में फोकस कुर्मी समाज को लेकर है और इसलिए कुर्मी समेत अन्य पिछड़ी और दलित जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। रेस में भूपेंद्र सिंह चौधरी, एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह, राजेश चौधरी, पंकज सिंह, ठाकुर रामवीर सिंह के अलावा सपा की बागी नेता पूजा पाल शामिल हैं। 2027 चुनाव के लिए बनाई जा रही इस टीम को पीडीए के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बिठाने पर भी फोकस है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए के दम पर लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी। 2022 में सरकार बनने के बाद मार्च 2024 में कैबिनेट में फेरबदल किया गया था, जिसमें ओपी राजभर और दारा सिंह को कैबिनेट में शामिल किया गया था, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार और सुशील शर्मा को जगह दी गई थी। और अब एक बार फिर कैबिनेट एक्सटेंशन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन यूपी में कैबिनेट समीकरण क्या है वो आपको समझना चाहिए। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 21 कैबिनेट मंत्री, 19 राज्य मंत्री और 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, यानी कैबिनेट में कुल 54 मंत्री हैं और नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल में 60 सदस्य हो सकते हैं। इस तरह 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 1-2 मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। गोवा पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन भगोड़े भाइयों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया, जहां गोवा पुलिस ने भगोड़े भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और सीबीआई की मदद से इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से आरोपी ब्रदर्स की गिरफ्तारी की अपील की थी। इसी के बाद इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। जब गोवा के नाइट क्लब में जश्न देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गया था, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। कई लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए थे। जब नाइट क्लब में आग की लपटें उठ रही थी, लोग अपनी जान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तब उसके मालिक लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भागने के लिए टिकट बुक करा रहे थे। करीब 10 दिन तक थाईलैंड की सैर करने के बाद आरोपी लूथरा ब्रदर्स शिकंजे में आ चुके हैं, जिनका अब हिसाब होना बाकी है। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लाया जा चुका है। फिलहाल दोनों गोवा पुलिस की कस्टडी में हैं। बड़ी खबर इस समय की, एयरपोर्ट से दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है, जहां से कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। तो लूथरा ब्रदर्स का ये एक सरकारी प्रक्रिया है, नियम है, नियम के तहत मेडिकल कराया गया है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी की जाएगी। कड़े विरोध और नारेबाजी के बीच सरकार ने मनरेगा की जगह नया वीबीजी रामजी बिल पेश किया है। इस दौरान संसद के अंदर और बाहर विपक्षी सांसदों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी का कहना है कि नाम बदलने से गरीबों का भला नहीं होगा। संसद के अंदर हंगामा और संसद के बाहर प्रदर्शन। जहां भी विपक्षी सांसदों को जगह मिली, वहां गांधी जी की तस्वीर के सामने उन्होंने नए बिल के खिलाफ विरोध जताया। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये बिल क्या है, इसके बारे में भी जाने। इसका नाम जी राम जी बिल है। इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। इस बिल में राज्यों की भी हिस्सेदारी तय की गई है, जबकि मनरेगा में सिर्फ केंद्र की ही हिस्सेदारी होती थी। सरकार का कहना है कि यह नया कानून मनरेगा का नया वर्जन है। संरचनात्मक कमियों को दूर करते हुए रोजगार पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को मजबूत करता है। वहीं बिल को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। विपक्ष भगवान राम के नाम का गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो राम की बात तो ना ही करें।
नाम बदलने की राजनीति से कोई बहुत लाभ नहीं पहुंचने जा रहा है। 125 दिन क्यों, 200 दिन क्यों नहीं, और फिर जो योजना चल रही थी उससे किसान को कैसे लाभ पहुंचेगा सीधा। दुख की बात यह है कि इस नए कानून में सीधे से मनरेगा के आप हक गरीब का आप खो के आप गरीब के पेट में लात मार रहे हैं और भगवान राम के नाम के पीछे आप छिप रहे हैं। जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या?